वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। ठीक है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजारी, सब आपने सुना होगा। आप सोचते भी होंगे कि कैसे मैं ऐसे पैसे कमा सकता हूँ। ये वीडियो बनाने का, ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मेरा एक मोटो, जो भी मेरा एक एम है, वो यही है कि आज का जो यूथ है, जिसे जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से वो बेवकूफ़ बन रहा है, उसे रोकने के लिए। ठीक है दोस्त, आप सब लोग जानते हो कि हम शेयर बाजार को या स्टॉक मार्केट को किस नज़रिए से देखते हैं। हर एक इंसान जब स्टॉक मार्केट के बारे में सोचता है, सुनता है, मोस्टली यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स, तो वो यही सोचते हैं कि भाई किसी ने 1,000 डाल के 1 लाख बना लिए, 10,000 डाल के 2 लाख, 10 लाख बना लिए। ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं अपने ड्रीम से कनेक्ट करता है कि मैं अपनी सेविंग्स लगा के, मतलब 20-30 हज़ार या 50 हज़ार या जो भी पॉकेट मनी होती है, या कुछ भी कोई सैलरी पर्सन होता है, तो वो लगा के उसमें से मैं गाड़ी ले लूँगा, या उसमें से मैं घर ले लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ठीक है दोस्त, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि सपने देखना गलत है। सपने देखना सही है, देखने भी चाहिए, और जो सपने देखते हैं उन्हीं के सही होते हैं। लेकिन वो सपने देखने की भी, मतलब कि उसका भी एक पाथ होता है, कि वो सपने आप कैसे पूरे कर सकते हो। ठीक है, कि आज तक जो स्टॉक मार्केट के बारे में या शेयर बाजार के बारे में जो भी बातें आज तक मार्केट में चल रही है, मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, मैंने खुद पैसे गंवाए, मैंने काफ़ी सारे बैड डिसीजंस लिए, लेकिन आफ्टर ऑल्स मैं अपनी गलतियों में से सीखा। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप भी अपनी गलतियों में से कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि इंसान को गलतियों में से सीखना चाहिए, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो गलती आपकी ही होनी चाहिए। जो स्मार्ट इंसान होता है वो दूसरों की गलतियों में से सीखता है। ठीक है, सो आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक फ्री स्टॉक मार्केट बेसिक टू प्रो कोर्स। ठीक है, ये वही कोर्स है जिसके लिए मैंने लाखों रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सही। इसमें 1% भी झूठ नहीं है कि मैंने ये कोर्स के पीछे लाखों रुपये खर्च किए हैं, लर्निंग भी उतनी की है। और रात के 3-3, 4-4 बजे तक जग के मैंने ये काम किया है, क्योंकि मैं एक खुद सैलरी पर्सन हूँ। ठीक है, मैं खुद अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता था। और अभी मैं आपको फ़िलहाल के लिए इतना बता दूँ कि मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे वहाँ पे भी ध्यान देना होता है। उसके अलावा मुझे ये काम करना था, तो मैंने एक अच्छा सा मेंटर ढूँढा जो मुझे सही से गाइड कर सके, जो मुझे सही से इस बारे में नॉलेज दे सके। ठीक है, और ऐसा मैंने एक नहीं, मैं काफ़ी जगहों से सीखा हूँ, और सारी जगह पे से मैंने नॉलेज इकट्ठा किया, और आज वो नॉलेज मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आप सबके साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो जो अब आने वाली वीडियोस होगी मेरी, जो पूरा प्लेलिस्ट होगा, वो बेसिक बेसिक, मतलब एकदम के, अगर आप छोटे से बच्चे भी हो, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कोई 5 साल का बच्चा भी देख रहा है, या कोई छोटा सा बच्चा भी, मतलब टीनेजर भी अगर देख रहा होगा, तो उससे भी समझ आएगा। अगर वो, उसको भी कोई नॉलेज नहीं होगा कि शेयर मार्केट कौन सी चिड़िया है, क्या है, तो वो भी स्टार्ट टू एंड सब कुछ समझ जाएगा कि ये होता कैसे है, ये खेल क्या है, इसको खेला कैसे जाता है। यू नो क्योंकि अभी जो चीज़ चल रही है, जिसमें लोग एडवर्टाइजमेंट देख के या कुछ भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ गलत है दोस्तों। ठीक है, कि भाई सबका खेल है, सबका खेल है, सबका खेल है, लेकिन सबका खेल उसके लिए है जो इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, आप अभी इसके बारे में नहीं जानते कि कितने फैक्टर इसके पीछे काम करते हैं।
आपको पता है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो मार्केट में से माल उठाते हैं करोड़ों का स्टॉक के शेयर, ओके, अब उनको जब वो माल बेचना है, वो स्टॉक्स बेचने हैं, तो उनको क्या चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर्स, जो उनका दिया, उनके द्वारा खरीदा गया माल, मतलब वो जब सेल करने आ रहे हैं तो सामने खरीदे। ठीक है, अगर वो बेचेंगे तो सामने खरीदने वाला तो चाहिए। तो ये टोटली डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, जो हम लोग नहीं जानते। पंप एंड डंप करके एक स्कीम आती है, मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। अगर आप मुझसे जुड़े रहे और आपने अगर ये मेरी सीरीज देखी तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि ये कैसे होता है। और जब खेल के बारे में सब कुछ जान जाओ तब उसे खेलने का मजा उतना ही आता है दोस्तों। आप ये मेरी बात याद रखना, आप उसके प्लेयर बन जाओ। ठीक है, इसमें से कमाते कैसे है? वो ऐसे कि जब आप जान जाओगे तो आप शांति से बैठ के एक कोने में कमाओगे। और शेयर मार्केट का मतलब ही यही है कि अगर कोई कमा रहा है तो कोई दूसरे कोने में बैठ के गवा रहा है। ठीक है, और मैं आपको वो दूसरा पर्सन कभी नहीं बनने दूंगा। सो आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपकी टोटली साइकोलॉजी भी चेंज करूंगा इसके बारे में कि ये स्टॉक मार्केट, ये शेयर बाजार क्या चीज़ है, कैंडल स्टिक्स क्या होती है, पैटर्न्स क्या होती है, चार्ट पैटर्न्स क्या होती है, प्राइस एक्शंस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी, स्टॉप लॉस क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, और मैं आपको प्रो लेवल तक ले जाऊंगा। प्रो लेवल मीन्स कि मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में भी बताऊंगा। और उससे भी आगे मैं आपको ले जाऊंगा कि जो मेटावर्स है, जो अभी तक शायद आप लोगों ने उसके बारे में नहीं जाना होगा, अगर जाना भी होगा तो आपको उसके बारे में उतना नहीं पता होगा। ये सब चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और मेरी बात सही से मानिए दोस्तों, अगर ये गेम को आपने सीख के खेला तो इसका मजा ही और है। किसी की टिप्स पे आपने कोई स्टॉक लिया, बेचा, 2, 5, 10 रुपये प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, वो किसी और पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब आप खुद से, याद रखिए मेरी बात, जब आप खुद से कोई स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, किसी एग्जैक्ट स्पॉट प्राइस पे आप एंट्री करेंगे और कोई एग्जैक्ट प्रॉफिट बुक करके आप निकलेंगे, उसकी खुशी आपको दुनिया में सबसे अलग होगी। ठीक है, सो अब आने वाले वीडियोस में, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन ही वीडियो था, लेकिन अभी आने वाले वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ पे आगे ले जाऊंगा। ठीक है, और ये चीज़ ऐसी है कि मैं अगर कुछ सीखा हूँ तो मैं उसे अपने तक नहीं रखना चाहता। क्योंकि जनरली मैंने देखा है फॉरेन कंट्रीज में सब लोग स्मार्ट वर्क्स करते हैं। वैसे तो हर चीज़ के मिलते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क के सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और जो अपना लेबर वर्क है उसके सबसे कम मिलते हैं। अगर हाथ पैर चलाओगे तो कम पैसा पाओगे, अगर दिमाग चलाओगे तो ज़्यादा पैसा पाओगे। सो मैं एटलीस्ट अपनी इंडिया की कम्युनिटी को, पब्लिक को फाइनेंशियली फ्रीडम देना चाहता हूँ कि वो भी स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी का मालिक कंपनी रन करता है तो उसने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उसने अपने मजदूर रखे हैं जो काम करके पैसे कमा के अपने मालिक को देते हैं। सो मालिक खुद काम करने नहीं जाता, उसके बिहाफ में कौन काम करता है? एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो सेम रूल यहाँ पे लागू होता है कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे वो कंपनी के मालिक ने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, वो उसको काम करके देते, पैसा करके देते, मालिक क्या करता है? सिर्फ मैनेजमेंट करता है और पैसे कमाता है। तो आपको भी यही करना है कि वो जो कंपनीज है जो ऑलरेडी डिफरेंट बिजनेसेस रन कर रही है, आपको बस उनमें से अच्छी अच्छी कंपनीज पकड़ना है, वो धंधा करेंगे, वो काम करेंगे, वो प्रॉफिट करेंगे, वो कमाएंगे। आपको समझना है वो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपके लिए कमा रहे हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर परचेस करते हो, चाहे कितनी भी क्वांटिटी हो, तो आप कहीं ना कहीं उस कंपनी के छोटे मोटे से भी हिस्सेदार बन जाते हो, जहां आपको करना कुछ भी नहीं होता है, बस आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब इनडायरेक्टली आपने सीधे सीधा उसमें कंपनी में अपनी पार्टनरशिप कर ली, जब तक आप वो होल्ड करते हो। ठीक है,
जितनी देर तक आप, जितने भी समय तक आप वो स्टॉक या शेयर्स होल्ड करते हो, तब तक आप उस कंपनी में पार्टनर्स हो, उसका प्रॉफिट लॉस सब कुछ आपका है, जबकि आपको करना कुछ भी नहीं है। काम करने के लिए वर्कर्स है, मैनेजमेंट करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए सुपरवाइजर से, सब कुछ पैसा लगाने के लिए भी लोग हैं। आपने तो सिर्फ उसमें अपनी पार्टनरशिप रखी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, बस आप जुड़े रहना, ठीक है। क्योंकि अब जो होने वाला है वो मुझे लगता है कि यूट्यूब के इतिहास में कभी नहीं हुआ, यूट्यूब की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आज तक आपको जितने भी यूट्यूब के वीडियो मिलेंगे सब गोल 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 जलेबी की तरह गोल मिलेंगे। कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। आप सीखने क्या आए, आप सीख क्या रहे, आपने क्या सीखा, कहाँ से शुरू किया, कहाँ से एंड किया, आपको कुछ पता नहीं है। बस वीडियो देखा, टाइम वेस्ट किया और ख़त्म। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सही में, जैसे कि स्कूल में सिखाते हैं, जैसे कॉलेज में सिखाते हैं, जैसे शेयर मार्केट का कोई कॉलेज नहीं है, कोई उसका कोई स्कूल नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं आपको वैसे समझा दूंगा कि आप इसके हर पहलू को समझ पाओगे और जान पाओगे कि असलियत में चीज़ है क्या। पंप एंड डंप स्कीम, मतलब एक बंदर की कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है। खैर वो मैं आपको, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, वो नहीं बताऊंगा। लेकिन इन शॉर्ट के किसी ने स्टॉक ले रखे हैं बहुत ही कम भाव पे, जैसे कि वो पेनी स्टॉक है। जब वो 10 रुपए का था तब किसी ने 10 करोड़ स्टॉक ले लिए, अब उसको बेचने हैं, तो वो क्या करेगा? सभी मीडिया पे उसके मैसेज, टिप्स सब फॉलो करेगा कि भाई ये स्टॉक खरीद लीजिए, ये स्टॉक खरीद लीजिए, इसके भाव बढ़ने वाले, इसके भाव बढ़ने वाले। और जैसे जैसे लोग सुनेंगे, जैसे जैसे थोड़े 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 करके वो स्टॉक खरीदेंगे, वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जैसे जैसे लोग उसको खरीदना स्टार्ट करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे, खरीदते जाएंगे, वो क्या करेगा? जिसने ये स्टॉक खरीद के रखे वो बहुत ही बड़ी प्राइस पे उसको सेल करेगा। मतलब कि वो 10 करोड़ स्टॉक अगर होल्ड करके बैठा है तो वो सीधा बोलेगा कि भाई 80 रुपये में मैं बेचूंगा। स्टॉक किसी को मिल ही नहीं रहा, सब बाय करना चाहते हैं, सबने बीट लगाई, किसी ने 20 रुपये पे, किसी ने 30 रुपये पे, किसी ने 40 रुपये पे, ठीक है। वो स्टॉक मिल ही नहीं रहा है, डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। और जब बढ़ते बढ़ते मानो कि 80 रुपये पे वो स्टॉक की प्राइस गई, जो बड़ी FII या DII है, जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने अपना सारा माल जो 10 रुपये में लिया था 80 रुपये में बेच बाच के गायब। अब सारा माल किसके पास पड़ा है? रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? शायद 10 रुपये से भी कम। तो अब वो कौन लेगा? कोई नहीं। अब फंस गए। फिर 80 रुपये पे जो स्टॉक लिया था कितने पे आ गया? 8 रुपये पे। सर पीटने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है उसमें आगे। ये सब चीजें आप जानते नहीं है, ये पूरी स्कीम है, पंप एंड डंप। बबल भी बोलते हैं इसको। बबल जब फूटता है तो कैसे? एकदम से। लेकिन ये सब आप लोग नहीं जानते, लेकिन ये सब आपको समझाऊंगा। 1 रुपया आपका गलत नहीं लगने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ हर एक इंसान से। आप भी जानते हैं कोविड के बाद सबकी क्या हालत हो चुकी है। आपको शायद आपको पता नहीं है, वर्ल्ड में अभी टॉप सर्च होने वाला वर्ड क्या है? कोविड से पहले वर्ल्ड में टॉप सर्च होता था कि हाउ टू गेट अ जॉब, ठीक है। सबसे टॉप पे सर्च होने वाला ये वर्ड था गाइस, कि हाउ टू सर्च अ जॉब, और अगर नहीं तो फिर हाउ टू गेट अ जॉब। और अभी कोविड के बाद सबसे टॉप पे सर्च होने वाला वर्ड है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। देख रहे हो फ्रेंड्स, हाउ टू गेट अ जॉब से हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि जो रियल मनी है, जो रियल फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो वेल्थ है, वो बिजनेस में है। और बिजनेस कोई भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है, और सबसे सेफ और सबसे रिलैक्सिंग बिजनेस है अगर आपको करने आए तो, कि जिसमें आपको घर से बाहर पैर भी नहीं रखना है,
ठीक है, आप अपने पंखे के नीचे, एसी के नीचे शांति से बैठ के ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ट्रेड क्लोज कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, निकल सकते हो बिना अपने बेडरूम से या कमरे से एक भी पाँव बाहर निकाले। आप दिन का 10,000, 20,000, लाख या 10 लाख प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल। ठीक है, लेकिन इन सब के लिए एक ही चीज़ है कि आपको इसको जानना पड़ेगा कि ये गेम होता कैसे है, और उसी के लिए मैं हूँ। तो बस फ्रेंड्स, आप अब हमसे जुड़े रहना, एक के बाद एक वीडियो आते जाएंगे, बेसिक टू प्रो, प्रो टू, आगे भी उसका पूरा का पूरा मैं एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।